नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की बातचीत की शुरुआत अदम गोडवी साहब की उस नज़्म के साथ जो गरीब तबके लोगों को एक ताकत देता है, एक ऊर्जा देता है, एक शक्ति देता है अपनी बात को बड़ी पुख्ता और साबुतदार तरीकों से रखने के लिए। कि आप कहते हैं कि सरापा गुलमोहर है जिंदगी। आप कहते हैं, हुक्मरान से कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि सरापा गुलमोहर है जिंदगी, हम गरीबों के नजर में एक कहर है जिंदगी। और भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, मौत के लाहात से भी तलखतर है जिंदगी। आप कहते हैं कि सरापा गुलमोहर है जिंदगी। दोस्तों, आज अदम गोडवी साहब की इस नज्म सुनाने के पीछे के विचारों को, पीछे के प्रतिक्रियाओं को जानने की जिज्ञासा आपको भी होनी चाहिए और हर एक भारतीय को होनी चाहिए। आज हमारा देश जिस तरह के वातावरण से गुजर रहा है, जो सामाजिक रंजिशें पैदा हो रही है, उसे देखकर यह लगता है कि जिंदगी जीने के एक नए तरीकों को इजाद करना आज की मांग हो चुकी है। आपने यूपी के उस हाथरस के घटना को बारीकी से देखा होगा और मुझे लगता है कि आपके अपने स्रोत रहे होंगे चीज़ों को देखने के और परखने के तरीकों के। कोई न्यूज़ 18 देखते होंगे, कोई जी न्यूज़ देखते होंगे, कोई रिपब्लिक भारत देखते होंगे, और जो बच गए कुछ लोग जिन्हें जिंदगी सच से जोड़ कर देखना अच्छा लगता है, जिसे झूठ, हलफनामे और बहकाना बातों में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो शायद एनडीटीवी भी देखते होंगे। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी सनसनीखेज रिपोर्टिंग हाथरस के दौरान हुई तो सत्ता पक्ष में क्यों हुई? क्यों भारत का कोई रिपोर्टर हाथरस की उस बेटी के न्याय के लिए गुहार नहीं लगाता रहा? सवाल ये नहीं है कि आखिर आप रिपब्लिक भारत से ही ऐसा क्यों पूछ रहे हैं और सब चैनलों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं, और क्यों किसी को आपकी बातों को तवज्जो देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर हम कितना संवेदन विहीन होते जा रहे हैं। हमारे अंदर की संवेदना, मनुष्यता, मानवता को एक रचित साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। हमारे अंदर का जो वो विपक्ष होता है वो खत्म करने की एक मेगा प्लान है, और जिसके तहत हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी वो उस मानसिकता को, वो जो धारणा है जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एजेंडाज हैं उससे प्रभावित हो चुकी है। मैं उदाहरण तौर पर आपको एक मिसाल पेश करना चाहूंगा कि सन 2012 की बात थी और उस समय यूपीए 2 की सरकार थी। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। वो दिल्ली की उस बेटी निर्भया के साथ जो कांड हुआ, उससे न भारतीय जनता पार्टी वरन कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां, सभी देशवासी क्रुद्ध थे, और उसका परिणाम भी दिखा। एक वजीर आजम होने के नाते मनमोहन सिंह जब उस निर्भया की लाश सिंगापुर से लौट कर आई थी तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गए थे। इस तमाम चीजों को सरकार ने कभी इस बात से नाकोना या इस बात से दूर जाने की कभी कोशिश नहीं की कि हमारी गलतियों के चलते ऐसा हुआ है और हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, और उस समय सबसे बड़ा निर्भया को लेकर दिल्ली, मुंबई और सभी बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी किस तरह से जन आंदोलन उभर पड़ा था, किस तरह से लोग जन सैलाब बनाकर अपनी मांग और महिलाओं के लिए एक बेहतर, एक उत्कृष्ट भारत बनाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए थे। तब तो भारतीय जनता पार्टी को किसी ने साजिश का हिस्सा तो नहीं माना, क्योंकि ये एक अलग तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठाकर, जिन मुद्दों के सहारे राजनीति में अपनी पहचान, अपनी पकड़ बनाई, वो मुद्दा शायद उनकी लिस्ट से भी डिलीट हो चुका है। वो एक अलग विषय का वस्तु है।
लेकिन हाथरस की घटना पर आपके अंदर का वो क्रोध क्यों मर गया? कभी आपने सोचा? आपको सोचने की जरूरत है कि क्यों आपको सेलेक्टिव इश्यूज पर क्रोध जाहिर करना जायज लगता है। क्या आप भी किसी नैरेटिव के हिस्सा बन चुके हैं? क्या आपको नहीं लगता? आप जरा अस्थिर दिमाग से आत्मचिंतन कर कर सोचिए कि क्यों प्रधानमंत्री को हाथरस घटना पर कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या एक ट्वीट की भी हकदार नहीं थी हाथरस की वो बेटी? अगर थी तो आप सवाल कीजिए कि आप इतने इनसेंसिटिव वजीर आजम को कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जितने भी दरबारी हैं मोदी सरकार के, वो सब उसी की भाषा गा रहे हैं। एक सबसे क्रेडिबल चेहरा जो है उसकी पार्टी में, राजनाथ सिंह, उनको सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बॉर्डर, भारत चीन बॉर्डर का जो वो टकराव था वो अस्थिर हो चुका है। क्या यह सवाल नहीं उठता कि जो प्रधानमंत्री अगर शी जिनपिंग के साथ झूला झूले तो वो राष्ट्र प्रेमी हो जाता है, राष्ट्रभक्त, देशभक्त हो जाता है, और कोई चीन का नाम लेकर भारत सरकार को घेरने की कोशिश करे जहां पर भारत सरकार की विफल नीतियों का उजागर होता हो, तो वो देशद्रोह हो गया। आप इन चीजों को एक नए मुद्दे से सोचिए, समझिए, और हो सके तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मैं आपके समक्ष इन तमाम विषयों को फिर से रखता रहूँगा और आपको खबरों के बीच की खबर और खबरों के पीछे छिपे मंशा को आपके समक्ष